मगर बिहार से, कलकत्ता से फर्जी डिग्री लाके उन्हें नौकरी मिल रही, ये कौन कर रहा है? यही चीज है। भट्ट जी, एक सवाल ये भी है कि आदमी बीते हुए वक्त को देखते हुए आगे की कुछ प्लानिंग करता है, सोचता है जी। उत्तराखंड के इतिहास की अगर हम बात करें तो बीता हुआ वक्त अगर हम अपनी आंखों के सामने उस मंजर को लेके आते हैं तो तकलीफ तो होती है। क्यों नहीं? दूसरे ये कि कुछ बहनों के भाई गुजर गए, कुछ माओं की गोद सुनी हो गई, कुछ के माथे का सिंदूर चला गया, कुछ विधवा हो गई। तो ये सब मंजर तो आपकी आंखों के सामने हुआ है। उसको सामने रखते हुए आज आप अगर सोचते हैं अपने उत्तराखंड को, तकलीफ तो बिल्कुल होती होगी आपको। वकील भाई, आपने मतलब नहीं, मुझे भी तो ये ऐसी बात कह दी कि मैं उस तरफ देख नहीं सकता। जाके देखिए, जिन्होंने शहादतें दी हैं उस उत्तराखंड के लिए, उनके घर में 2 टाइम चूल्हा नहीं जल रहा। दुर्भाग्य हमारा ये है कि जिन्होंने इस राज्य के लिए अपने प्राण दिए, उनकी स्थिति खराब है। किसके लिए रोएं? मैं पूछना चाहता हूँ, दीनदयाल ने कौन सी हमारे लिए विकास का कार्य किया? उत्तराखंड के अंदर हमारे शहीदों का अपमान हो रहा है, हमें मालूम है दर्द क्या है। हम सिर्फ रो सकते हैं जनता के आगे अधीन, क्योंकि जनता सत्ता नहीं दे रही। मगर जिन्होंने हमारी माँ बहनों के साथ गलत किया, वो आज हमारे मुख्यमंत्री बने, वो आज हमारे नेता बने, वो हमारे आदर्श बने। वकील भाई, दुख होता है। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है उन 42 परिवारों ने जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं। क्या हमारी इतनी औकात नहीं है इस सरकार में कि उनको इतना सम्मान दे सके कि लोग आदर्श समझे उन्हें हमारा? उन माँ बहनों को आज भी नेताओं के पीछे 2-2 हज़ार रुपये की तनख्वाह के लिए भटकना पड़ रहा है। शर्म आती है वकील भाई। इसे मेरी तुम कमजोरी मत समझना, ये आग है अंदर की। नहीं, ये अंदर तो बिल्कुल जो है ना, मैं जब भी कभी शहीद स्थल जाता हूँ तो सिर्फ उन तस्वीरों को ही साफ करके चुपचाप आ जाता हूँ। हालांकि जिस हालात में अगर देखा जाए कि वो जिनकी शहादत के बलबूते पर आज हम इस मकाम पर हैं कि अपने उत्तराखंड में बैठे हुए हैं, लेकिन कहने को अपना ये मुझे भी बड़ी तकलीफ़ होती है। क्योंकि आज अगर देखा जाए, अगर शहीद स्थल की हालत आप जाकर देखें, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मत जाएं, आप बिल्कुल जाकर देखिएगा कि वाकई वो शहीद वहाँ पर ऐसे हैं कि तस्वीरों में ही सिमट कर रह गए। कुछ तस्वीरें तो ऐसी हो गई हैं कि बिल्कुल धुंधली हो गई हैं। बड़ा दुख होता है, दर्द होता है कि अपने ही घर के अंदर अपने ही लोग पराए हो गए हैं। चलिए अगले सवाल पर आता हूँ। शांति प्रसाद भट्ट जी, मुझे भी तकलीफ़ है, आपका एक सेंसिटिव सवाल आ गया था और आपको भी तकलीफ़ हुई और मुझे भी इस बात का दर्द है। दूसरा अगला सवाल, आप थोड़ा पानी ले लीजिएगा, क्योंकि वाकई जब आदमी बीते हुए कल को देखता है तो वाकई तकलीफ़ तो होती है। क्योंकि वो मंज़र और वो खौफनाक मंज़र ही मैं उसको कहूँगा, वो भट्ट जी ने अपनी आँखों से देखा है। और जितनी शहादत है ऐसे ऐसे लोगों की भी गई हैं, वाकई तकलीफ तो होती है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। प्रेजेंट सीएम को आप किस तरीके से देख रहे हैं? अभी सारी चीज़ का सार मैं बता देता हूँ। ये राज्य है जिसने देश में जर्नल दिए हैं, NSA दिए हैं। ये वो राज्य है कि हर दिन तिरंगे से लिपटकर उत्तराखंड का एक वीर इस देश की शान और बान को बढ़ाने के लिए काम करता है। इतना महान क्षेत्र, इतने योग्य व्यक्ति, और सीएम कौन है? भारतीय जनता पार्टी, जो अपने आप को हिंदुओं की पार्टी कहती है, सनातन धर्म की पार्टी कहती है, देशभक्त पार्टी कहती है। उनके मुख्यमंत्री क्या जवाब देते हैं? गाय ऑक्सीजन छोड़ती है, ऑक्सीजन लेती है। मुझे जिलों से फीडबैक मिल रही है कि केदारनाथ में जो मरे हैं इनको जो है मोक्ष मिलेगा। जिले से फीड मिल रही, मतलब डीएम बता रहे हैं इनको कि वो मोक्ष में चले गए जो केदारनाथ में। ये मुख्यमंत्री हैं जो -1% बेरोजगारी बताते हैं। कितनी शर्मसार बात है। मुख्यमंत्री मालूम है राज्य को रिप्रेजेंट करता है और ऐसे बयान। एक है चलो वो अच्छे थे, बुरे थे, 4 साल राज्य को बर्बाद करके चले गए, नौकरियां नहीं मिली, 50,000 नौकरी देना छोड़ दीजिए, लोकायुक्त कानून भूल गए, उत्तराखंड भ्रष्टाचार के अखंड डूब गया, 64 ये जो NS घोटाले बाद छूट गए। छोड़िए इन विषयों को, ये भारतीय जनता पार्टी का अंदर का मैटर है। भाजपा ये बताने को तैयार नहीं है कि ये मुख्यमंत्री लायक थे या नालायक। लायक थे तो हटाया क्यों, और नालायक थे तो बताते क्यों नहीं? अब दूसरे बैठे। देखिए मैंने कहा ना
किसी राज्य को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, जैसा राजा वैसी प्रजा। दूसरे मुख्यमंत्री बैठते क्या कहने लगे, बताइए दूसरे मुख्यमंत्री जी, बताइए 20 बच्चे पैदा करोगे केवल 5 किलो राशन के लिए। एक तरफ एक वर्ग को आप ये कहते हो कि ये बच्चे पैदा कर रहे हैं, देश के अंदर जो है जनसंख्या पैदा बढ़ा रहे हैं, दूसरे आप ही उस बात को खंडन करके ये कह रहे हो कि 5 किलो राशन आपको इसलिए मिली क्योंकि आपके घर में एक बच्चा था, 20 पैदा करते 1 क्विंटल मिलता। मुख्यमंत्री, एक राज्य का मुख्यमंत्री, देवभूमि का मुख्यमंत्री ये कहता है मैं हवाई जहाज में बैठा, मैंने पहले बेटी की टांग देखी, फिर घुटने देखी, फिर पता नहीं कहाँ कहाँ देखा। ये मुख्यमंत्री का दृष्टिकोण होना चाहिए। शर्म आती है। और एक 5वीं का बच्चा भी जानता है कि हमारे ऊपर किन आतताइयों ने राज किया। वो कह रहा है हमको अमेरिका ने 200 साल गुलाम बना दिया। इतने अशिक्षित मुख्यमंत्री, वो भी उत्तराखंड के, ये हमारा अपमान है। ये पीड़ा हमारी है कि हमारे ऊपर ऐसे व्यक्तियों को थोपा जा रहा है। यदि ये अरस्तु के संघर्ष के साथ बने होते तो उत्तराखंड आज चाणक्य से जाना जाता। उत्तराखंड के अंदर विद्वान लोग रहते हैं, मगर उत्तराखंड को किस में जाना जा रहा है। अमूमन देहरादून के अंदर जोक चल रहे हैं, यार वो कपिल शर्मा शो बंद हो गया था, आज दूसरा कपिल शर्मा शो मुख्यमंत्री जी के द्वारा चल रहा है। जब बोलते हैं हंसी आती है, यार बड़ा दुख की बात है, उन्होंने कोरोना हो गया, भगवान उन्हें ठीक करे, जल्दी स्वस्थ करे, देवभूमि में मुख्यमंत्री जी को स्वस्थ करो। मैंने भाई क्यों, कि वो इसलिए कि तो कॉमेडी शो दोबारा शुरू हो जाएगा, और मैंने सुना है कि वो अब स्वस्थ हो गया, वो कॉमेडी फिर शुरू करने वाले हैं। ये मुख्यमंत्री का चेहरा है। शर्म आती है हमको। हम पढ़े लिखे राज्य के लोग हैं, 95% हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, और ऐसे मुख्यमंत्री, ये अरस्तु की जो आपने कोड करके कही थी ना, उसका ठीक उल्टा है ये मुख्यमंत्री। और आज लोकतंत्र में कॉरपोरेट जगत जो मुख्यमंत्री बना रहा है, ये सिर्फ चरण वंदना से बन रहे हैं। संघर्ष से बन रहे होते तो शांति प्रसाद भट्ट जैसे लोग होते। इस राज्य के अंदर, भाजपा के अंदर एक से एक विद्वान है। देखिए, मेरे राजनीतिक विचारधाराओं में अलग हो सकता हूं, कांग्रेस भाजपा से मेरी नहीं बनती, मगर कई कांग्रेस के नेता ऐसे हैं जिन्हें सैल्यूट करते हैं दिल से। सुरेंद्र आर्य जी को मैं आज भी सलाम करता हूं इस बात को लेकर, क्या सादगी है उनके अंदर। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मोहन सिंह गांववासी क्या नेता है। तो ये देखिए, सवाल विरोध का नहीं है, सवाल है भाजपा कांग्रेस में अच्छों को फेंको, गधों को आगे करो और उत्तराखंड को लूटो। यही तो हो रहा है इन 20 सालों में, यही हुआ। उसी के बाद आज राज्य कर्ज की गर्त में डूब गया, नौकरी मिल नहीं रही। चलिए, वक्त भी थोड़ा सा कम है। एक आखिरी सवाल जो है ना, और मेरे जहन में था, जनता से जुड़ा हुआ ही है कि राजनीति और धर्म और असली सनातन धर्म क्या क्या शिक्षा देते हैं, जरा प्रदेश की जनता को बता दीजिए। देखिए, राजनीति हो चाहे जाति हो, धर्म हो, किसी भी धर्म में जितना मैंने पढ़ा है, कहीं ना तो नफरत बताई जाती है, ना कहीं समाज को तोड़ने की बात की जाती है। सभी का मंत्र एक ही है, अपने राज्य से लेके देश के विकास में एकता के साथ जियो। यही हमारा संविधान भी कहता है। मगर ठीक इसके उल्टे राजनीति में एक बहुत बढ़िया मंत्र चल रहा है, समाज में इस कदर तोड़ दो कि जो पैसे से मैनेज कर ले वो सत्ता के नज़दीक जाए। ये हो रहा है। इसका खामियाजा राज्य भी भुगत रहा है, देश भी भुगत रहा है। जिस दिन पढ़ा लिखा समाज इस बात को समझ जाएगा, वो वोट करने जाएगा। हो क्या रहा है कि पढ़ा लिखा समाज वोट करने जाता नहीं, और कम पढ़े लिखे लोग भावनाओं में भटक जाते हैं। उसका परिणाम गधे हम पे राज करते हैं। चलिए भट्ट जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। और मैं चाहता हूं कि हालांकि सवालों की लंबी फहरिस्त है, लेकिन वक्त थोड़ा सा कम है। एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि इंसानियत से बड़ा धर्म, सियासत या मामलात को दुरुस्त रखने से बड़ा धर्म कोई नहीं हो सकता। लेकिन कहीं ना कहीं एक राजनीतिक लाभ के लिए ये जो राजनीतिक पार्टियां अपने निजी हित के लिए, देश हित की तो बात जो कुछ हो रही है जनता खुद देख रही है कि कुछ ऐसे भी वर्गों को एक तोड़ने की कोशिश की जाती है, जहां सिर्फ ये बिल्कुल साफ तौर से दिखाई देता है कि अपने राजनीतिक हित के लिए किया जाता है। लेकिन कोई भी मज़हब, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या अन्य कोई भी मज़हब हो, सब एक ही बात के ऊपर जोर देते हैं कि इंसानियत से बड़ा मज़हब कोई नहीं है। हालांकि आपने ये बात बहुत सी बड़ी बड़ी रैलियों में बड़े बड़े नेताओं के मुंह से भी सुनी होगी कि इंसानियत से बड़ा मज़हब कोई नहीं है, लेकिन वो सिर्फ ज़बान पर ही रहती है। ज़रूरत इस वक्त इस बात की है कि हकीकत में हम एक दूसरे के दुख को और दर्द को
और अपने पड़ोसी को और अपने घर को इस काबिल बनाएं कि जिससे हम और लोगों की भी मदद कर सकें। आज मेरे साथ इतना ही, इजाज़त, नमस्कार।